बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है जो सच पूछे तो कभी खुश्क नहीं होता। इसमें पानी बहता रहता है, ताज़ा पानी शामिल होते रहते हैं। हाँ, कभी कभी गदले हो जाते हैं, पर बहुत कम है कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत का दरिया कभी खुश्क हुआ हो। इसमें इतनी चीज़ें, इतनी बातें, इतनी कहानियाँ, इतने दुख, इतने सुख होते हैं। अच्छा, है भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये। इसको सुनना भी अच्छा लगता है, इस पर बात करना भी अच्छा लगता है और इस पर एडवाइस करना भी अच्छा लगता है। मेरे पास चूँकि टूटे दिलों वाले बहुत आते हैं, ब्रोकन हार्ट वाले, जिनके रिश्ते टूट रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। कभी समाज खड़ा होता है, कभी वालिदैन दरमियान में खड़े होते हैं। अक्सर तो वो खुद ही खड़े होते हैं दरमियान में। जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था हमारे नए डीन आए, वो अमेरिका से, फारूक शाह उनका नाम था। क्या शानदार आदमी थे, बहुत कमाल इंजीनियर, अपने काम में इतने यकता कि जिसने उनके साथ काम किया, उनसे पढ़ा या उनके साथ उनकी टीम में काम किया, वो उनको कभी नहीं भूल पाए। श्रीनगर से उनका ताल्लुक था, लेकिन 15 साल वो अमेरिका में पेंटागन में उन्होंने काम किया, फिर वो यहाँ आए। अच्छा, उन्होंने आके चीज़ों को सिस्टमाइज किया। एक सिस्टम ये भी था कि बच्चे जो क्लासेस में नहीं आते थे तो हम उनके पेरेंट्स को खत लिखते थे, तो सब लोगों को लिखे गए। उसमें एक हाजिर सर्विस फौजी कर्नल भी थे, उनको भी खत चला गया। कुछ दिनों बाद गेट से खबर आई कि एक फौजी अफसर आए हैं और उनकी जीप अंदर आई तो स्टिक उन्होंने ली हुई और बड़े गुस्से से वो दनदनाते हुए जो डीन ऑफिस था वहाँ पहुँचे। तो वहाँ एडमिन जो अफसर उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, हाउ डेयर, तुमने मुझे खत ही कैसे भेजा? मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में आए और क्लासेस में ना बैठे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो उन्होंने साथ लिया और कहा कि जी फलां फ्लोर पे इस नंबर क्लास में इस वक्त तो उसकी क्लास हो रही है, जाके चेक कर लें। अगर तो हुआ तो आपकी बात सच है, अगर ना हुआ तो हाथ कर लें उनको, आरसी का ये तो हमारा भी साबित हो जाएगा। तो वो साहब गुस्से में बिल्कुल फुंकारे मारते हुए वहां कमरे में पहुंचे और जाके उन्होंने दरवाजा जोर से खोला। गलती उनसे ये हुई, देखिए अब जितने मर्जी अफसर हों, उस वक्त तो क्लासरूम है, टीचर इज द बॉस, उस वक्त टीचर वहां का मालिक, उसे पूछना चाहिए। आदाब भी यही है, मैनर्स भी यही है। तो उन्होंने टीचर्स ने इजाजत ली, अंदर दाखिल हुए और इधर देखा उधर देखा और कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? तो टीचर ने उनकी तरफ देखा और देख के बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई और कहा कि सर, एक छोटी सी गुजारिश थी, अपने बेटे को और बहू को घर में कोई प्रॉपर प्राइवेसी का वक्त दिया करें। वो गरीब यहाँ आके सारा दिन बैठे रहते हैं, तो अगर यही उन्हें घर में वक्त मिल जाए। आप घर में इतनी सख्ती करते हैं कि क्लास में भी नहीं बैठ सकते। उसने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, जी आपकी बेटा और बहू दोनों सीढ़ियों में बैठे हुए। अच्छा, उनकी शादी तो हुई नहीं थी, वो तो एक लव अफेयर था। और उन्होंने बड़ी मासूमियत से उसको, उसकी शेप वो बदल के वो कहा। तो वो साहब वहां से सीढ़ियों पे गए, वहां बेटा और जो लड़की थी वो बैठी हुई थी। वो क्या सीन था। अब इंसल्ट तो उनकी बहुत हुई, चूंकि जिस तरह के वो जुमले बोल के आए थे, डायलॉग बोल के आए थे, उन्हें तो कोई नहीं थी। वालिदैन बेखबर होते हैं, उन्हें वाकई तो नहीं होती, पर बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उनकी खबर तो रखनी चाहिए। उन्होंने उसको कान से पकड़ा और लिटरली इट वाज लाइक घसीटते हुए जाके जीप में ले गए। वो लड़की भी खड़ी देखती रह गई और रास्ते में उन्होंने उसको जो बुरा भला कहा, एक आध लगाई भी, गाड़ी में बिठाया लेके चले गए। अच्छा, अब पूरे वहां माहौल में एक सारा सीन भी फैल गई। लोग उस लड़की से हमदर्दी करने के लिए, वो भी वहां से रोती हुई चली गई। अच्छा, अब वहां गैस ये चल रहा था कि ये दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। इतनी बेइज्जती भी अपने अब्बा जी से कराने के बाद, जिनकी किसी और ने की होती तो शायद इतना असर ना होता। तो जाती अब्बा जी ने बेइज्जती की थी और काफी टका की थी। तो मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद वो लड़का वापस आया, लेकिन वापस आके वो नहीं था जो जाने से पहले था। मैं आमतौर पे तब भी सोचता था और अब भी इस वक्त आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं और यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ आमतौर पर उन पर चेक नहीं होता, टारगेट भी नहीं होता। अगर उस वक्त उन्हें ये क्लियर हो कि ये इतने कीमती दिन हैं, हमने पढ़ाई में कितना फोकस करना है,
अपने असातिज़ा से कितनी दोस्ती करनी है और कितना उनके करीब रहना है, और अपने दोस्तों कितनी नई दोस्तियां बनानी। देखिए यूनिवर्सिटी की दोस्तियां जो हैं ये शादी में आमतौर पर नहीं ढल पाती, ढल भी जाए तो कभी कामयाब नहीं हो पाती। कोई रेयर केस है कि चूंकि दोनों की एज एक जैसी होती है, दोनों का गुस्सा एक साथ, दोनों की तेजी एक सी, दोनों की एक्सपेक्टेशन एक सी। अच्छी शादी में हमेशा एक पार्टनर को जरा सोबर, जरा इस्टेब्लिश और थोड़ा बड़ा दिल वाला चाहिए होता है। ये तो दोनों बेचारे मेकिंग में होते हैं, छोटे छोटे दिल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ये रिश्ते टूट जाते हैं। यानी अगर निकाह में भी ढल जाएं तो भी टूट जाते हैं। पर यूनिवर्सिटी की जिंदगी का हुस्न ये होता है कि इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जब कभी आप यूनिवर्सिटी में जाओ या अब अगर आप बड़े हो गए तो आपके बच्चे जाएं तो जाने से पहले उन्हें जरूर बताइएगा कि यूनिवर्सिटी फोकस्ड होना चाहिए। वो वक्त अपने उस्ताद को उन्हें लुकमा लुकमा करके खाना चाहिए, उनको जानना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ों में पड़े रहेंगे तो वक्त तो गुजर जाएगा, पर कभी कभी बंदा तमाशा भी बन जाता है, और तमाशा बना हुआ हो तो फिर वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ अपनी तालीम मुकम्मल करना भी मुश्किल हो जाता है। उस बच्चे को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा था, पुरानी बात है, पर मुझे ऐसे ही याद है जैसे कल की बात है। आप सलामत रहिए, ऐसे किसी भी वाक़े से और अंजाम से महफूज रहिए, और रब आपकी ज़िंदगी में अच्छी यादों का ख़जाना भरे जो आपके भी काम आए, हमारे भी काम आए और आपके बच्चों के भी काम आए। सलामत रहिए, सलामती बांटिए और सलामती का पास